भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? गंगा घाटी की सभ्यता, नर्मदा घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? सिंधु घाटी, कालीबंगन, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थान पर बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। सर्व प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, आयुर्वेद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद को। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी थी? 8, 9, 10, 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुराणों में, ऋग्वेद में, उपनिषद में, महाभारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। सबसे अंत में लिखा गया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 102, 105, 100, 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 100। वाक्य में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। सर्वप्रथम पुराण किसे माना जाता है? वायु पुराण को, मत्स्य पुराण को, विष्णु पुराण को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण को। छठी शताब्दी में कुल कितने महाजनपदों का उदय हुआ है? 10, 14, 15, 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, गिरिव्रत, वाराणसी, कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिव्रत या राजगीर। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार, मगध, कोसल, काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधार। अंग किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी, वैशाली, चंपा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपा। महाजनपद के उदय का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में, उपयुक्त और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त और व दोनों। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पावापुर में, मगध में, काशी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व किस स्थल पर हुई थी? वैशाली, पावापुरी, अंग, कुंडाग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी। जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी, घोड़ा, शेर, हिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर। जैन धर्म किस मत वाले को मानने वाले थे? अनीश्वरवादी, अनेकात्मकवाद, स्यादवाद, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल में हुआ था? कपिलवस्तु, कुंडाग्राम, गांधार, काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिलवस्तु। बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में, पावापुरी में, अंग में, कौशल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। मौर्य समाज व शासन व्यवस्था के प्रमुख किसे माना जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कौटिल्य को, विशाखादत्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौटिल्य को। कौटिल्य के द्वारा लिखित किताब का क्या नाम है? राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इंडिका, राजव्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन शासन में सामाजिक स्थिति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से, इंडिका नामक पुस्तक से, अशोक के अभिलेख से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की? पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त, उपगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त। अशोक ने कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुमिनदेई। प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्पकला हेलेनिक कला के गंभीर रूप से प्रभावित थी?
मौर्य कला, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधार कला। गांधार कला शैली को और किन नामों से जाना जाता है? यूनानी कला शैली, इंडो बैक्टीरिया शैली, उपयुक्त अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त अ और ब दोनों। बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली से निर्मित है? यूनानी कला, मथुरा कला, अमरावती कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा कला। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में मिलती है? मथुरा, अमरावती, हेलेनिक, मौर्य कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलेनिक। अशोककालीन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। मौर्य काल में ब्रज मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवन, कौशाम्बी, मथुरा, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण की कला किस काल से माना जाता है? पाषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मराठा काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्तकालीन देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? जसपुर में, तालागांव में, रायपुर में, आरंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालागांव में। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। सिकंदर महान व पोरस की सेनाओं को निम्न में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव में डाला गया था? रावी, झेलम, सतलज, चिनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। 327 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई? फारस, बाबिल, मेसिडोनिया, तक्षशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबिल। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। सांची को विख्यात क्यों है? गुहा चित्रकारी, अशोक वक्र के शिलालेख, सबसे बड़ा स्तूप, ऐतिहासिक नगर व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे बड़ा स्तूप। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? असंग, वसुबंधु, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, अकबर, सम्राट अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? कनिष्क द्वारा, हर्षगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वारा। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ। 323 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। अशोक ने 2061 ईसा पूर्व में कलिंग विजय करने के पश्चात कौन सी नीति अपनाई? अपने साम्राज्य का विस्तार, विश्व विजय हेतु निकल पड़ा, आय व्यवस्था की सुधार हेतु वृद्धि, रक्तपात देखकर द्रवित हुआ और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्तपात देखकर द्रवित हुआ और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने कारणों में विभक्त है? 11, 12, 13, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किनके द्वारा हुआ? इंडो बैक्ट्रियन, कुषाण, गुप्त वंश, मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडो बैक्ट्रियन। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा में किस शासक के द्वारा हुआ? अशोक, कनिष्क, शक, हर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों से संबंध में कौन सा कालक्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनानी, शक, कुषाण। निम्नलिखित राजवंशी में किसका उल्लेख सहज संगम साहित्य में नहीं हुआ? चेर, चोल, पांड्य, कदम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कदम। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? हड़प्पा काल, मौर्य काल, गुप्त काल, बुद्ध काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। हिंदू देवी देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण की परंपरा का जन्म कब है? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल में।
नगरों के क्रमिक परिवर्तन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? प्रतिहार, सातवाहन, चोल, गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भूभाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य ने, राजपूत ने, हर्षवर्धन ने, शक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। शून्य की खोज का श्रेय किस व्यक्ति को माना जाता है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर व सुमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भास्कर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं, शैल चित्र, खनिज भंडारण, बौद्ध प्रतिमा, सोन नदी घाटी का उद्गम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खनिज भंडारण। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। भारतीय इतिहास में पहली बार महिला शासक के रूप में प्रख्यात हुई? नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 बार। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक कौन थे? राजा रतन देव राय, राजा हमीर देव, राजा भानुदेव, राजा कर्णदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा रतन देव। राजस्थान के प्रसिद्ध युद्धों में 1576 में लड़ा गया हल्टी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ? महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप और टोलरमैन, महाराणा प्रताप और रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह। औरंगजेब के समकालीन इतिहास काफी निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? मुक्तसपुत